क्या ठंडी के समय में आपके भी जोड़ों में दर्द होता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ठंडी में आपको संधिवात की तकलीफ यानी कि अर्थराइटिस की तकलीफ क्यों होती है, इससे कैसे बचाव किया जाए और इसका इलाज किस तरह से किया जाए। आपने देखा होगा कि जब भी ठंडी चालू होती है तो जिसे पहले अर्थराइटिस की तकलीफ होती है उनकी शिकायत बढ़ जाती है। गर्दन में दर्द बढ़ने चालू हो जाता है, पीठ में दर्द चालू हो जाता है, जोड़ों में दर्द चालू हो जाता है और ख़ास करके घुटनों का दर्द तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका कारण ये है कि वातावरण जो है ठंडा होता है। आयुर्वेद के अनुसार ये जो विंटर सीजन होता है इसे हम शिशिर ऋतु कहते हैं और इस शिशिर ऋतु में वात अपने आप ही बढ़ता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस सीज़न में जो वात बढ़ता है ये बहुत ही रुक्ष यानी कि ड्राई प्रॉपर्टी वाला होता है और इसके कारण जैसे एटमॉस्फेयर में भी वात बढ़ता है उसी प्रकार शरीर के अंदर भी वात बढ़ता है। तो यही रीज़न है कि जिसे पहले से ही संधिवात की तकलीफ है उसके अंदर रुक्ष वायु यानी कि ड्राई जो वात की तकलीफ है ये अपने आप बढ़ने लगती है। जितना ये शरीर में बढ़ती है उतना ही जोड़ों में दर्द ज़्यादा होता है, ऐंठन ज़्यादा होती है, मसल के अंदर पेन ज़्यादा होता है। इसको बचने के लिए आयुर्वेद में जो सबसे अच्छा उल्लेख आता है वो पहला कि इस ठंड से बचने के लिए आपको आयुर्वेदिक स्नेहन कर्म का उपयोग करना चाहिए। स्नेहन कर्म यानी कि अपने जोड़ों पे या अपने बॉडी के ऊपर आपको ऑयल लगानी चाहिए और खास करके तिल तेल की, क्योंकि तिल तेल सर्वश्रेष्ठ वातहर है। आयुर्वेद में कहा है कि जिस तिल तेल का उपयोग अगर आप संधिवात के पेशेंट में करेंगे या उसके दर्द में करेंगे, अगर वो खास करके जब औषधि युक्त हो तो आपके जोड़ों के दर्द में राहत तो दिलाता ही है, साथ ही साथ उसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ भी लाता है। स्नेहन के बाद जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि आपके बॉडी के अंदर ही रुक्ष वायु बढ़ी हुई है और ये सीज़न आयुर्वेद के अनुसार जो है बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि इसमें आपकी अग्नि अच्छी होती है, आपकी मेटाबॉलिज्म अच्छी होती है। और अगर आप बिल्कुल भी स्नेह युक्त पदार्थ नहीं खाए यानी जो पौष्टिक आहार है, जो न्यूट्रिशंस वैल्यू वाले फूड है, अगर आप वो सीज़न में नहीं खाएंगे तो इसके कारण भी वायु रुक्षता और बढ़ जाती है और संधिवात का तकलीफ और ज़्यादा होता है। इसीलिए इस सीज़न में बहुत सारे आयुर्वेदिक कल्प जैसे कि अश्वगंधा है, वो शतावरी है, ये सब आपके शरीर के अंदर स्नेह बना के रखते हैं और साथ ही साथ संधिवात के तकलीफ से भी बचाते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे खाने के अंदर बिल्कुल भी अगर स्नेह नहीं है यानी कि तेल बिल्कुल भी हम नहीं खाते, घी बिल्कुल भी नहीं खाते, तो इससे भी वायु रुक्षता और बढ़ जाती है। भले ये सब चीज़ें जो है एक्सेसिव नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, लेकिन इस सीज़न के अंदर कुछ अमाउंट में तो खानी ही चाहिए जिससे शरीर के अंदर फिर रुक्षता न बढ़े और संधिवात की तकलीफ ना हो। और कोई ऐसा पेशेंट होता है, कभी ऐसा कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें बहुत ज़्यादा संधिवात की तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा हड्डी घिसी हुई है या जो है आपके जो नर्व है वो कंप्रेशन है यानी कि नस दबे हुए, ऐसे कंडीशन के लिए अंदर हम आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरेपी स्नेहन स्वेदन और बस्ती का उपयोग करते हैं। स्नेहन स्वेदन और बस्ती का उपयोग करने से आपके संधिवात की तकलीफ बहुत हद तक कम हो जाती है, दर्द चले जाता है, जॉइंट की मोबिलिटी आती है, चलने फिरने में जो है तकलीफें कम होती है। इस प्रकार आयुर्वेद हमेशा ऋतु यानी कि सीजन के अनुसार संधिवात की चिकित्सा का बचाव कराने का भी सुझाव देता है और साथ ही साथ अगर आपको हुआ है तो उससे किस तरह से बचना चाहिए ये भी आयुर्वेद की तरफ से बताया जाता है। यानी कि आपको समझना ये है कि वातावरण के ठंड के कारण, रुक्षता बढ़ने के कारण संधिवात की तकलीफ बढ़ती है और इसे हम अपने फूड फैक्टर से यानी कि अपने डाइटरी चेंजेस से और पंचक्रम थेरेपी दोनों एक साथ करके
उसे बहुत हद तक कम कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे क्लिनिक उषा आयुर्वेदिक क्लिनिक से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।